जो मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और इस पार्ट में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल का नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों, मैं जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है हरी सर और मैं आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल जिसका नाम है चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। दूसरी एक बात और कि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर हिंदी में बनाए, वैसे तो ये भी हिंदी में ही है लेकिन उन्हें प्योर हिंदी में चाहिए, तो उनके लिए एक अलग से चैनल है यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। जी हाँ, मैथ्स विद हरी सर। तो बच्चों आइए करना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है और क्या कहता है। फिर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अन्य वीडियो के लिंक लेना चाहते हैं, जैसे अब हम ये चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है, और इसके और पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से अन्य वीडियो के लिंक ले सकते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल है किसके, अपने सप्लीमेंट के 1/3 के इक्वल है। ठीक है ना। तो बच्चों आइए करना शुरू करते हैं। अब आप जानते ही हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं, किन्हीं टू एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है, और सप्लीमेंट किसे कहते हैं, किन्हीं टू एंगल का सम 180 है। अगर वन एंगल x डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90 माइनस एक्स इक्वल का साइन लगा देता हूँ। सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है ना, ये अपने सप्लीमेंट के 1/3 के इक्वल है, तो इसका 1/3 बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो 90 माइनस एक्स इक्वल, अब 180 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स वो बाई 3, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब आपको x वाले टर्म एक तरफ ले आने, इधर ये माइनस है, इधर आकर ये प्लस हो गया, ये मैंने प्लस कर दिया और इक्वल 60, और ये 90 इधर प्लस है, इधर आकर ये माइनस हो गया। ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया 30 आ गया, बड़े नंबर के सामने माइनस इसलिए माइनस का आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसके यहाँ पर 1 लेते हुए एलसीएम की फॉर्म में, डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो 3 और 1 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ये देखो 1 को x के साथ किया इस तरीके से, और यहाँ पर -30। ठीक है, अब 3 इधर डिवाइड में इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो -2x आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो -30 और इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों देखो यहाँ पर माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी एंगल फाइंड आउट करना है। तो 30 इंटू 3, 2 इधर डिवाइड में इधर आकर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 15 3 जा कितना होता है 45। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर ये मैंने अलग बुक में लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ये रहा। तो बच्चों यहाँ पर, अच्छा ये ऊपर है अभी, ठीक है ना, ये वाला, ये देखो। तो ये करना शुरू करते हैं। तो हमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन, इफ ए बी पैरेलल डी ई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी। ये ए सी बी ये फाइंड आउट करना है बच्चों, बहुत ही ईजी है। कैसे करना है देखो, ए बी पैरेलल डी ई, ये तो गिवन है ना, तो बी डी यहाँ एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर बच्चों देखो एंगल ये बी, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल। तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों,
डी कितने का 45 का, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई। ठीक है, यहाँ पर ही आ गई। तो अब आपको करना है ए सी बी, यही तो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर देखो बच्चों ये ट्रायंगल होगी ए सी बी, ठीक है, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ए सी बी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। आइए इधर कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू आपको मालूम है 44 और इधर 45 और यहाँ पर ए सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको थोड़े से दूसरे पेज पर बताता हूँ पीछे, क्योंकि नीचे एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। 44 और 45 कितना होता है बच्चों 89 होता है, ये 89 प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 89 को इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, इधर आकर ये माइनस में आ गया। अब माइनस कर लेते हैं बच्चों, एंगल ए सी, ये देखो थोड़ा सा ए सी बी इक्वल, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे रह गया 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 91 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। आइए करना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 ये देखो क्या कहता है, ए बी पैरेलल पी क्यू फाइंड द एंगल एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू। अब बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है ना, एक तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। क्या बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक तो ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप ये पैरेलल कर लीजिए ई एफ, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो ड्रा ए बी पैरेलल डी एफ, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। ये दोनों पैरेलल होगी। अब ए बी पी क्यू के पैरेलल है, यहाँ ए बी डी एफ के पैरेलल है, तो डी एफ पी क्यू के भी पैरेलल होगी, ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो बच्चों ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है ना, तो ये ए ओ क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो आपको मालूम है ना। तो यहाँ पर देखो ए ओ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पर इसका नाम मान लेते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल होगा 54 के अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसी प्रकार ये एंगल 2 मान लीजिए। यहाँ पर भी बच्चों ये पी ओ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है भाई। ई एफ यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या है, एक मिनट, ई एफ है ये, ठीक है ना, ई एफ, ई एफ, तो ई एफ पैरेलल है किसके, पी क्यू की, तो पी ओ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं पी ओ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल 2 इक्वल आएगा किसके 57 के, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये भी लिख लेता हूँ। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अब देखो हमें x फाइंड आउट करना है और x में 2 एंगल लगते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब x इक्वल 1 कितने का है 54 का, और प्लस 2 कितने का 57 का, दोनों को ऐड करें 7 + 4 11, 5 और 5 10 और 1 11, तो 111 का आ गया बच्चों। अब शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू ड्रॉ एनी पैरेलल लाइन। ठीक है, कोई भी पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जो दूसरे के पैरेलल हो। तो आपको क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल a प्लस एंगल p दोनों के सम की इक्वल होगी x की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 44।
ये देखो यहाँ पर देखो क्या कहता है क्वेश्चन, पी क्यू पैरेलल टी एस, पी क्यू पैरेलल टी एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस, मैं लिख लेता हूँ पी क्यू पैरेलल टी एस, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, इधर मैं एम लिख देता हूँ, तो पी एम एंड पी एम इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो कहने का मतलब है कि एंगल P इक्वल होगा यहाँ पर ये एंगल R के, ठीक है, R के इक्वल होगा, या इसका नाम दे सकते हैं एंगल 1 भी लिख सकते हैं आप इसे। तो एंगल 1 इक्वल होगा 70 डिग्री के, ये दोनों इक्वल होंगे, इन्हें बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, अब देखो इन ट्रायंगल टी आर एम, टी आर एम, अब आप कहेंगे ये क्यों लिया, अब मैं बताता हूं। देखो टी आर एम में ये एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये तो टी आर एम ट्रायंगल हो गया, और ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, समझ में आया। तो टी आर एम में एंगल यहाँ पर एम आर एस भी लिख सकते हैं, एम आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ पर बच्चों एंगल जो ये एक्सटीरियर एंगल है यानी 1, ये इक्वल होगा यहाँ पर किसके, अपने इंटीरियर में आते हैं x और 20, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 70 डिग्री आ रही है, तो इक्वल x प्लस 20 लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 20 इधर है, इधर 70 के साथ ले आओ, तो इक्वल के साइन से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई 50 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, देखो क्या बेसिक तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इफ AD एंड BD आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB एंड CBA, ठीक है, यहाँ पर ये इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर गिवन है इंटीरियर साइड में, ये याद रखना है रिस्पेक्टिवली। एंगल ACB ये 90 डिग्री है, तो हमें ADB ये फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एंगल ADB ये कब लगाना है, जब इंटीरियर में हो तो प्लस का साइन लगाना है, यानी 90 प्लस एंगल C, यहाँ पर C है ना, तो C/2 कर देना है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल के होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो इनका अगर बाइसेक्ट होता एक्सटीरियर एंगल का, ये देखो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्ट होता इस तरीके से, और आपको ये फाइंड आउट करना होता कि ये एंगल कितने डिग्री का है, तब आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। इंटीरियर में है तो प्लस का, और एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर गिवन है तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल ADB इक्वल 90 प्लस यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, 90 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 45 आ गई, ठीक है। तो एंगल ADB इक्वल आ जाएगा 90 प्लस 45 135, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, साथ ही पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।